हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। तो आइए अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बताए थे। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य की जब हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं और डिड के बाद नॉट लगा देते हैं। जबकि हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते थे, सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते थे। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि डिड का सेकंड फॉर्म डिड लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही देखिए डिड लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्योंकि जो डिड वर्ड है, जैसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हम लोग डू का प्रयोग करते थे, डू का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म ही डिड होता है। तो इसमें डिड ऑलरेडी लग गया है, इसलिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्लेस और टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। राधा विद्यालय नहीं गई, तो राधा हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल हो, सबके साथ इसमें डिड लगाना है। तो राधा विद्यालय नहीं गई, तो राधा डिड नॉट गो टू स्कूल। राधा के साथ हमने डिड नॉट का प्रयोग किया है, गो टू स्कूल। और गो देखिए फर्स्ट फॉर्म में आया हुआ है। दूसरा से देख लेते हैं। मैं कभी देर से नहीं आया, इसमें कभी और नहीं शब्द आया हुआ है। जब देखिए कभी और नहीं शब्द आता है तो उसके लिए नेवर शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, जब हम नेवर का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, तो वर्ब अफर्मेटिव की भांति सेकेंड फॉर्म में आएगा। डिड जब लगाते हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा, नेवर का प्रयोग करेंगे तो वर्ब सेकेंड फॉर्म में आएगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आई नेवर केम लेट, मैं कभी देर से नहीं आया, आई नेवर केम लेट। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। देखिए चपरासी के लिए हमने द प्यून लगा दिया और नहीं के लिए डिड नॉट। बजाना का होता है रिंग द बेल। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से प्रारंभ होने वाला और एक क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब बीच में आने वाले। तो जो क्या से प्रारंभ होता है उसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले इसमें तो एक वचन दो वचन यानी कि एक वचन बहुवचन नहीं है, सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं है, सबके साथ डिड लगाना है। तो सबसे पहले हम डिड लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। और देखिए इसमें हम इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी शामिल हमेशा करते हैं, जैसा कि आपको बताए हुए हैं। तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव शामिल करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्लेस और टाइम लगा के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा इंट्रोगेटिव का रूल है, क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब बीच में आते हैं। जब बीच में आते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स है हम उसको सबसे पहले लिख देते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड की जो अंग्रेजी होती है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और यदि नहीं शब्द आया हुआ है तो नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद प्लेस और टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या श्याम वहाँ गया था। तो क्या सबसे पहले आया है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डिड को सबसे पहले लगा देंगे। तो डिड श्याम गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला। तो क्या से प्रारंभ हुआ है तो डिड सबसे पहले कर देंगे, डिड यू। अब देखिए इसमें नहीं शब्द आया हुआ है तो नहीं शब्द को सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट। अगला वाक्य देख लेते हैं, क्या भिखारी ने भिक्षा नहीं मांगा। तो डिड द बेगर बेग, क्या भिखारी ने भिक्षा मांगा, डिड द बेगर बेग। माता जी ने आज खाना क्यों नहीं बनाया। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, क्यों शब्द बीच में आ गया, तो क्यों के लिए सबसे पहले हम वाई लगा देंगे, उसके बाद डिड, वाई डिड द मदर। अब देखिए इसमें नॉट शब्द भी आया है तो उसके लिए हम नॉट भी लगा देंगे, नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द के लिए नॉट, वाई डिड द मदर नॉट कुक फूड, आज के लिए टुडे। अध्यापक ने आपको क्या पढ़ाया। तो क्या के लिए व्हाट डिड द टीचर टीच यू।
नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको अंग्रेजी किसने पढ़ाया। किसने शब्द आ गया, जब किसने आता है तो हम हमेशा हु वाले सेंटेंस को बताते हैं कि हु वाला जब सेंटेंस आता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हु सबसे पहले होगा, और इसमें डिड न लगा के वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो आपको दो जगह ध्यान देना होगा, नेबर वाले सेंटेंस को ध्यान देना होगा और उसके साथ साथ आपको हु वाले सेंटेंस में ध्यान देना होगा कि इन दोनों सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हुए भी। इसके अलावा अन्य जो निगेटिव इंट्रोगेटिव हैं उन सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन इनमें वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसमें डिड का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हु टॉट यू इंग्लिश,